हेलो एवरीवन, मैं हेमा। मेरी इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे इंडियन रिवर्स के बारे में। उसमें से हमने हिमालयन रिवर आज लिए हैं, बाकी के हम बाद में देखेंगे अगली वीडियो में। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। उसमें से फर्स्ट जो रिवर है वो है इंडस रिवर, नेक्स्ट है हमारी गंगा रिवर एंड बाद में है ब्रह्मपुत्रा रिवर। तो आइए इसकी हम एक एक करके जानकारी देखते हैं। तो ये देखिए, इंडस रिवर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं अभी। विश्व की ये एक महान नदी है जो नदियों में तिब्बत मानसरोवर से निकलती है। तो ये जो नदी है बहुत एंशियंट भी है, जो पहले से ही यहाँ पे उगम का स्थान है, जहाँ उत्तराखंड के ऊपर की जो बड़ी बड़ी सी पहाड़ियाँ है बर्फ़ की, उससे ये जो नदी है वो निकलती है। ये जो नदी है बर्फ़ के पिघलने से ये फ्लो करती है। तो इसका जो पानी है वो कभी ख़त्म नहीं होता है, ये बारमाही बहती रहती है। तो चलिए हम देखते हैं आगे। ये भारत से निकलकर पाकिस्तान की ओर बढ़ती है, फिर बाद में ये जो है ये कराची में जाकर यहाँ पे जो अरब समुद्र है यहाँ पे जाके मिलती है। ये देखिए, ये जो मानसरोवर के झील है, यहाँ से बर्फ़ जो पिघलता है, तो ये जो नदी है यहाँ से बहती बहती इंडस रिवर यहाँ पे जाके ये पाकिस्तान है, यहाँ से आधी मिलती है और फिर कराची में जाकर ये अरब सागर से मिल जाती है। तो आइए हम लोग देखते हैं। ये जो साइड का आपको मैप दिख रहा है, ये ऐसी इसकी रचना है। तो इसके कुछ ऊपर जो नदियाँ हैं वो भी है। फर्स्ट है झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, व्यास। देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है झेलम, ये है रावी, ये है चिनाब एंड सतलज। जो सतलज नदी है ये थोड़ी सी आकर यहाँ पे सभी मिल जाते हैं, फिर बाद में ये अरब सागर में आके मिल जाते हैं, है ना। तो इसकी जो बहने की दिशा है वो काराकोरम से चोटिया है, उस पर से ये लद्दाख आती है, फिर जास्कर हिमालय पर्वत से ये नीचे उतरती है। तो आइए हम बोलते हैं इसके बारे में। ये जो नदी बहती है तब जब ये निकलती है तिब्बत से, तो इसका जो बर्फ़ का जो पार्ट होता है बहने का वो है 257 किलोमीटर। ये जो है ये ट्रांस हिमालयस में बहती है। बाद में क्या होता है, ये अपनी कंट्रीज़ में प्रवेश करती है। तो चलिए हम आगे थोड़ा देखते हैं इसके बारे में। इसकी जो लेंथ थी मैंने आपको बताई थी 2880 किलोमीटर, लेकिन ये जो भारत में है ये बहती है, हमारे भारत में इसका हिस्सा है 709 किलोमीटर। तो ये जो हिस्सा है वो हमारे भारत का है ना। लेकिन इसका जो पूरा देखें हम लोग तो ये है 2880 किलोमीटर। और इसकी जो सहायक नदी है झेलम, वो है 4900 किलोमीटर, जो कश्मीर से निकलती है। और इसकी बाद में है चिनाब सहायक नदी, जो हिमाचल प्रदेश से निकलती है 4891 मीटर ऊंचाई से, है ना। तो देखिए हम आगे बढ़ते हैं। रावी जो नदी है वो कुल्लू टेकली से निकलती है, कागरा से, है ना। और जो बियास नदी है वो पंजाल की जो चोटियाँ होती है वहाँ से निकलती है। उसकी जो ऊंचाई है वो 4600 है ना। फिर बाद में आती है इसकी सतलज जो सहायक नदी है, ये मानसरोवर के निकट से ही निकलती है। इसकी जो लेंथ है वो 400 किलोमीटर तक, है ना। ये जो सतलज नदी है इसमें सबसे ज़्यादा बर्फ़ का पानी होता है ना। जो बर्फ़ है ये इसमें ज़्यादा होता है। तो ये जो नदी है ये पर्वतों से बहती रहती है, तो लेकिन ये 400 मीटर अच्छे स्थानों से बहती है, मतलब मैदानों से, और बाकी की भी इसकी जो लंबाई है वो पर्वतों से निकलती है। मीन्स पूरे मिला के इसके होते हैं 4570 मीटर तक ये पूरी लंबी नदी है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण और लंबी नदी है सतलज नदी। और ये जो सतलज नदी है इसकी जो कुछ सहायक नदी है वो है स्पीति, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जब ये नदी बहती बहती पाकिस्तान की तरफ बढ़ती है और जो सभी नदियाँ यहाँ पे आकर मिलती है, तो इस जगह को कहते हैं मिठान कोट।
तो ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है एग्जाम्स में, आप लोग अच्छे से याद रखिए इसको। फिर बाद में आके ये जो नदी है वो अरब सागर में मिल जाती है। तो चलिए हम नेक्स्ट पढ़ते हैं हमारी गंगा, जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो पवित्र नदी कह के भी जानी जाती है। तो आइए हम गंगा के बारे में पढ़ते हैं। ये देखिए गंगा के बारे में पढ़ते हैं। ब्रह्मपुत्रा मेघना एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रणाली है जिसका द्रोणी जो है भागीरथी है और मिलकर बनती है अलकनंदा। वहाँ से भागीरथी, अलकनंदा और देवप्रयाग जो नदी होती है वो गंगोत्री के पास आती है। फिर वो सभी जो नदियाँ मिलती है एक दूसरे से, उससे बनती है हमारी गंगा। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। यह उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार की तरफ बहती है। तो ये देखिए यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ मैं, ये जो है गंगोत्री, जहाँ से इस गंगा नदी का उगम हुआ है, जो मैंने आपको इमेज दिखाई है। ये देखिए आपको दिखा देती हूँ मैं यहाँ पे, ये जो है गंगोत्री, जहाँ से गंगा का उगम होता है। और ये जो है ये भी हिमालय से निकलती है। ये देखिए यहाँ पे जो बर्फ़ की चोटियाँ है ये गंगा है हमारी, यहाँ से बहती जाती है ना। तो ये जो गंगा है देखिए, ये जो नदी है वो गंगोत्री से निकलकर ऋषिकेश आती है, उत्तर भारत की ओर बढ़ती है। ये देखिए आपको बढ़ते हुए दिखाई दे रहा होगा। फिर बाद में ये हरिद्वार आती है, मतलब गंगा द्वार जिसे बोला जाता है। वहाँ पे बहुत ही पूजनीय स्थान है, पवित्र स्थान है ना, जिससे लोग बहुत जाया करते हैं। तो बाद में फिर आती है ये इलाहाबाद। तो देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा स्टार के नीचे इलाहाबाद, जो गंगा, यमुना, गंगा और सरस्वती का मिलन होता है यहाँ पे बहुत ही अच्छा नज़ारा है। आप अगर कभी जाएंगे तो देखिए यहाँ पे इलाहाबाद में, जहाँ पे महाकुंभ मेले भी लगते हैं, साल में 12 साल में एक बार लगता है ना। तो वहाँ पे कितना प्यारा होगा, है ना। फिर बाद में ये उत्तर प्रदेश मिर्ज़ापुर की तरफ दौड़ती है। ये देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश का भाग जो आता है, ये देखिए आपको दिखाती हूँ मैं। ये देखिए यहाँ पे जो है थोड़ी सी ये टर्न होती है फिर उत्तर प्रदेश की तरफ, है ना, मिर्ज़ापुर। वहाँ पे मिर्ज़ापुर में विद्यावांसी मंदिर है। तो देखिए यहाँ पे फिर ये थोड़ी सी टर्न होके वाराणसी की तरफ आती है। देखिए आपको दिखा वाराणसी, तो ये वाराणसी की तरफ आती है। यहाँ पे भी एक काशी है, जहाँ पे बहुत ही पवित्र स्थान माना जाता है काशी, है ना, जहाँ पे लोग कहते हैं कि जाके मोक्ष मिलता है, पता नहीं शायद। फिर बाद में ये सुल्तानगंज आती है, उत्तर दिशा की तरफ बहती है। ये देखिए ऐसी बहती जाती है फिर, है ना। फिर ये पश्चिम बंगाल की तरफ आती है, कोलकाता। ये देखिए यहाँ पे आपको दिखा होगा कोलकाता। एक मिनट मैं आपको दिखा देती हूँ कोलकाता। ये देखिए ये जो है ये कोलकाता में थोड़ी सी मिलती है यहाँ पे आके। फिर ये गंगा जो है ये वे बंगाल में गिर जाती है। ये देखिए आपको दिखाई दिया होगा, ये देखिए बे ऑफ बंगाल, है ना। तो ये जो गंगा है फिर सागर में मिल जाती है। तो ये जो गंगा है इसकी बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं, लेकिन इसकी जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नदी है वो है यमुना नदी। ये देखिए इसका भी उगम है, ये यहाँ से होता है। ये यमुना नदी यहाँ पे आके मिल जाती है, जो गंगा की सबसे बड़ी नदी कह के जाना जाता है, जो सहायक नदियों में से है ना। ये जो नदी है यमुना नदी, ये बहुत से पवित्र स्थानों से गुजरती है, जैसे कि मथुरा, आगरा या फिर वृंदावन, गोकुल, हिंदुओं का पवित्र स्थान है। तो ये जहाँ पे आती है, ये जो नदी है ये उत्तरकाशी की तरफ से आती है, हिमाचल प्रदेश से, है ना। इसकी जो सरासरी है हम लोग देख लेते हैं, 1307 मीटर होती है। और इसकी यमुना की जो लेंथ है वो है 1376 किलोमीटर, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं, ये सबसे बड़ी नदी है। बाकी की नदियाँ जो होती है फिर सहायक नदियाँ हैं, जैसे कि रामगंगा, गोमती, तमसा, घाघरा, गंडक, कोशी, महानदी। इसकी बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं जो बहुत अच्छा सा बेटे बनाती है यहाँ पे, है ना। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। शोर नदी भी इसकी सहायक नदी है, उसकी जो लंबाई है वो 784 किलोमीटर। फिर है दामोदर नदी जिसकी लंबाई है 541
फिर आती है रामगंगा, जिसकी नदी की जो लेंथ है वो 696 किलोमीटर। फिर आती है गोमती नदी, लंबी है उसकी जो लेंथ है 940 किलोमीटर। एंड फिर है घाघरा नदी जो 1080 किलोमीटर की है। फिर गंडक नदी है वो 6075 किलोमीटर की है। तो चलिए हम आगे के देखते हैं। देखिए आपको मैं ये दिखा देती हूँ जिसकी सहायक नदियाँ है। ये है हमारी यमुना, आपको मैंने जैसे दिखाया है। यहाँ पे गंडक आके मिलती है, ये है घाघरा, है ना। और रावी नदी भी आके, ये है गंडक और ये है रावी नदी भी आके मिलती है। तो ये जो सभी नदियाँ हैं ये ऐसे मिलके फिर ये वे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है। तो ये हो गई हमारे गंगा के बारे में कुछ जानकारियाँ। फिर बाद में देखते हैं हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी। तो ये बहुत ही बड़ी नदी है, तो इसका भी उगम है ये हिमालय से हुआ है, जहाँ से सिंधु और गंगा नदी निकलती है। तो आइए हम इसकी जानकारी देखते हैं कुछ। ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो तिब्बत से निकलती है, जहाँ से इसे सांगपो के नाम से भी जाना जाता है और लंबी दूरी यात्रा करती है। ये भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, जहाँ से निकल के ये यहाँ इसे दिहांग कहा जाता है। पाशी घाट के निकट देबांग और लोहित ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है और यह संयुक्त नदी पूरे असम से होकर संकीर्ण घाटी से बहती है। यह घुबरी के अनुप्रवाह में बांग्लादेश में जाकर ये गिर जाती है। तो चलिए हम इसके कुछ देख लेते हैं जहाँ से ये बहती है, जिसके फ्लो है इसके। और ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसकी जो लेंथ है वो है 2960 किलोमीटर। और फिर बाद में ये जो है यहाँ से बहती जाती है, यहाँ से निकल के ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करके फिर यहाँ से मिजोरम, मणिपुर, आसाम से जाते हुए ये वे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है। जब ये वे ऑफ बंगाल में प्रवेश करती है तब इसका नाम होता है जमुना, जहाँ पे आपने सुना होगा जमुना नदी जो बहुत ही फेमस है। तो ये इसका जो नाम है यहाँ पे चेंज हो जाता है। तो आइए हम इसकी थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। इसके कुछ सहायक नदियाँ भी हैं। फर्स्ट है तिस्का नदी जो कांचनजंगा पर्वतों से निकलती है। फिर है इसकी संकोश नदी होती है जो भूटान से निकलती है। यहाँ पे है भूटान ऊपर की तरफ जो यहाँ से निकलकर उससे मिल जाती है। बाद में आता है मानस नदी जो तिब्बत से ही निकलती है, जहाँ से ब्रह्मपुत्र निकलती है। फिर है सुबनसिरी नदी जो तिब्बत से ही निकलती है। बाद में आता है धनसिरी रिवर, तो वो जो होती है वो नागालैंड से निकलती है। मणिपुर की एक नदी है जो मणिपुर से निकलती है। देखिए तो इसकी जो सहायक नदियाँ है वो यहाँ से बहते बहते जाती है, फिर ये चीन की तरफ बढ़ती है, फिर यहाँ से निकल के थोड़ी सी आसाम की तरफ, अरुणाचल की तरफ बहती है, फिर आसाम और मणिपुर में जाके ये वे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। और ये जो नदी है वो जैसे ही बांग्लादेश की तरफ बढ़ती है तो वहाँ पे भी उसकी जो कुछ सहायक नदियाँ रहती है, जैसे कि तोरसा, जलढसा, तिस्का नदियाँ है जो इसकी सहायक नदियाँ है। जब ये सभी मिलती है तो ये बांग्लादेश की तरफ वे ऑफ बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, मतलब जो टॉपिक था। अब आपको ये टॉपिक कैसे लगा, आप मुझे अच्छा लगा तो कमेंट करके बता सकते हैं। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।